राजस्थान यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रत्याशी अभिषेक जी बिश्नोई है हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। अभिषेक जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? युवाओं के अंदर क्या कुछ विशेष रहना चाहिए? आप प्रत्याशी रहे हो, क्या कुछ सपोर्ट मिल रहा है? किस तरह से फलोदी के लिए क्या कुछ? राजस्थान युवा कांग्रेस के चुनाव अभी होने वाले हैं और फलोदी जिला से मैं अध्यक्ष पद प्रत्याशी के रूप में आप सब युवा भाई बहनों के बीच हूं। और मेरा संकल्प यही है कि मैं सभी युवाओं से जुड़ूं और एक ऐसे संगठन का निर्माण हो जिसमें फलोदी जिले के सभी गांवों के युवाओं की सहभागिता हो और सभी वर्गों की आवाज़ हम कैसे संगठन में ला सके, सबकी आवाज़ कैसे बन सके, ये संकल्प मेरा रहेगा और सब तक मैं कैसे पहुंच सकूं, उसी प्रयास में अभी चल रहा हूं। बिल्कुल, ये जिला बनने के बाद क्या इस तरह का यहाँ पर जो पहली बार चुनाव हो रहा है, इससे पहले भी कभी चुनाव हुए नहीं, फलोदी के निश्चित अंदर? रूप से अभी फलोदी नया जिला बनना है और जो कि बिल्कुल कांग्रेस सरकार की देन है। उसके बाद कांग्रेस संगठन में भी अभी जिला जुड़ा हुआ है, तो यूथ कांग्रेस का चुनाव 3 साल में एक बार होता है। ये पहली बार चुनाव फलोदी जिला के लिए है और ये मेरा सौभाग्य है और ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, इतनी हिम्मत दी है कि मैं फलोदी जिले के बनने के बाद पहली बार के चुनाव में मैं प्रत्याशी के रूप में उतरा हूँ। तो बेहद मजबूती से साथ मिल रहा है भाइयों का, जहाँ भी जा रहा हूँ सभी भाई बहन सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ अपनी राय भी दे रहे हैं और साथ के साथ हिम्मत दे रहे हैं और किस तरह से एक संगठन निर्माण होना चाहिए उसमें भी सब भाइयों की राय ले रहा हूँ। बिल्कुल, युवाओं का जो सपोर्ट मिल रहा है, महिला बुजुर्ग की बात की जाए तो वो लोग किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है, क्या कुछ कह रहे नहीं, हैं? ये युवा कांग्रेस का चुनाव है, इसमें 18 साल से लेकर 35 साल की उम्र के मतदाता जो लॉर्ड फलोदी विधानसभा के होंगे वही वोट कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से उनका साथ है, लेकिन बुजुर्गों का आशीर्वाद भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उससे एक नैतिक जिम्मेदारी का एहसास राजनीति में हमेशा रहता है और बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही हर संघर्ष सफल होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो उनसे भी आशीर्वाद ले रहा हूँ और जहाँ भी बुजुर्ग मिल रहे हैं, जहाँ भी मेरे परिचित हो अपरिचित हो, उनसे राजनीतिक सलाह लेना ये सब हमारी जिम्मेदारी भी है और हमको लेती रहनी चाहिए। बिल्कुल, शिक्षा क्षेत्र में बात की जाए तो आप अध्यक्ष तौर पर लड़ रहे हो, तो इसमें कोई एजुकेशन या किसी बड़े पद की या बड़ी पढ़ाई की जरूरत रहती है? और आने वाले युवा है जो उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो उनको शिक्षा क्षेत्र में? नहीं, युवा कांग्रेस राजनीति का मंच है और निश्चित रूप से युवाओं की राजनीति इस जिले में कैसे मजबूत हो, ऐसा प्रयास हम संगठन के रूप में करेंगे। और शिक्षा चूंकि युवाओं का ही मुद्दा है और हर गांव का मुद्दा है, हर घर का मुद्दा है, तो एक संगठन के रूप में हम इस शिक्षा के मुद्दे को जिला स्तर पर कैसे उठा सके, जिला प्रशासन को कैसे आगाह कर सके कि किस गांव में क्या शिक्षा की कमी है, कहाँ सिर्फ शिक्षा के लिए शहरों की तरफ पलायन हो रहा है, कहाँ शिक्षा में बेहतर होना चाहिए। ये एक संगठन के रूप में हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि शिक्षा बेहतर होगी तो ही बेरोजगारी की समस्या मिट सकती है और उसी के आधार पर भी। और हर जो किसान परिवार का मुद्दा है शिक्षा है, इसमें हर किसान परिवार अपनी आय का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करता है, उसमें राहत कैसे मिले, उसके लिए क्या प्रयास होते हैं, हम सब प्रशासन के सामने ले जाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, तो कांग्रेस पार्टी आपने कब ज्वाइन की थी और अभिषेक चौधरी एक कांग्रेस पार्टी में क्या महत्व रखता है? कांग्रेस पार्टी से मैं अभिषेक बिश्नोई अभिषेक बिश्नोई 2019 से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने कांग्रेस के विभिन्न वैचारिक संगठनों के साथ काम किया है। कांग्रेस के साथियों से मिलने बहुत सारे राज्यों में जाने का मौका मिला है। युवा कांग्रेस में पिछले 3-4 साल से युवाओं के हर मुद्दे पे, हर संघर्ष, हर आंदोलन में मैं जयपुर, दिल्ली में शामिल रहा हूँ और युवा कांग्रेस ने बहुत कुछ सीखने का अवसर दिया है और अब एक और अवसर दिया है अपने ज़िले में चुनाव लड़ने का। तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मैं कांग्रेस में बहुत कुछ सीख रहा हूँ और एक बेहतर राजनीति करने की सीख ले रहा हूँ और इस सीख में कितना आगे बढ़ पाता हूँ आने वाला समय तय करेगा। बिल्कुल, क्या लग रहा है फलोदी के अंदर जो युवाओं के अंदर कोई बैकवर्ड ऐसा कोई काम या कोई ऐसी बड़ी योजना या ऐसी कोई युवाओं को आगे लाने के लिए ऐसे विचार क्या कुछ? युवा देखो आगे कब आएंगे, जब युवाओं का नेतृत्व बढ़ेगा राजनीति में, जब युवाओं के हाथ में कलम आएगी तभी युवा आगे आएंगे। आप देखो कि जितनी युवाओं की आबादी है इस प्रदेश में, उस प्रकार का नेतृत्व नहीं मिल रहा है और अपने ज़िले में भी मुझे लगता है कि युवा राजनीति सुस्त पड़ी हुई है। तो उसको एक उस आग को हवन देने का काम हमारा संगठन करेगा कि किस तरह से फलोदी जिले का युवा राजनीति के प्रति सक्रिय रहे, सजग रहे, सचेत रहे और संघर्षशील रहे अपने ज़िले के मुद्दों को लेके, अपने गांव के मुद्दों को लेके, और कैसे हर गांव में युवा तैयार हों राजनीति में आने को। आगे पंचायती राज के चुनाव आएंगे, उसमें भी हम गांव-गांव जाएंगे और कैसे युवाओं को तैयार कर सकते हैं, कैसे युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं एक संगठन से जोड़ के चुनाव लड़ने का। तो ऐसी हज़ारों काम है जो युवाओं के लिए कर सकते हैं। अभी तो कुछ मुझे लगता है कुछ खास हुआ भी नहीं अपने ज़िले में और बहुत सारी ऊर्जा है। इस ज़िले का युवा हर क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहा है, चाहे
शिक्षा का क्षेत्र हो, कितने युवा शिक्षक साथी आज राजस्थान सरकार में भर्ती हुए हैं, चाहे पुलिस की सेवा हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, डॉक्टर हो, नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे यहाँ से जाके बाहर हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, जो भी क्षेत्र है, होटल रेस्टोरेंट का हो, गैस व्यापार का हो, स्टील का काम हो, लकड़ी का काम हो, यहाँ का युवा बहुत स्किल्ड है और बहुत हिम्मत वाला है। तो जब वो हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है, देश की आर्थिक स्थिति आगे बढ़ाने में योगदान दे रहा है, तो उससे राजनीति करने का अधिकार क्यों नहीं है? उसके प्रति जो एक अचेतना हम सबके बीच है, उसको हम जगाने का काम करना हमारे संगठन का कर्तव्य रहेगा। और अधिक से अधिक कैसे युवा हमसे जुड़े और कैसे हम युवाओं के मुद्दों को लेकर इस जिले में राजनीति बढ़ाएं, इसी उद्देश्य के साथ ये संगठन बना है और इसी उद्देश्य के साथ हम इस जिले में काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ अभिषेक जी बिश्नोई, जो राजस्थान यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष के प्रत्याशी रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा आगे कब चुनाव हो रहे हैं, किस तौर पर इनका कहना है। सर, चुनाव के बारे में क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, चुनाव अभी आने वाले समय में घोषणा होगी 20 मार्च के बाद, और सब आपके सामने जानकारी साझा की जाएगी। मेरा अनुरोध यही है कि फलोदी ज़िले के सभी युवा साथी जो राजनीति में रुचि रखते हैं और जो अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने गांव, पंचायत समिति में राजनीति करना चाहते हैं, वो इस संगठन से जुड़े और एक हौसले के साथ, एक जिम्मेदारी के साथ राजनीति करने का संकल्प ले। हम सब मिलकर इस जिले में एक सकारात्मक राजनीति का माहौल बनाएंगे, सब मिलकर एक दूसरे को मजबूत करेंगे, ऐसा मेरा अनुरोध भी है और मानना भी है, और हम इस संकल्प में सफल भी होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल।